वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है एपीए टाइटल पेज फॉर्मेट। इससे पहले की क्लास में हमने कवर किया था एपीए राइटिंग स्टाइल और एपीए एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एपीए टाइटल पेज है। टाइटल पेज क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में आता है किसी भी रिसर्च में, रिसर्च पेपर में या रिसर्च आर्टिकल में। तो जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके सवाल आ सकते हैं कि डिस्कस द एपीए टाइटल पेज या फिर डिस्क्राइब द टाइटल पेज इन योर ओन वर्ड्स। तो टाइटल पेज सेटअप को हम समझते हैं। A title page is required for all APA style papers. There are both student and professional version of the title page. Students should use the student version of the title page unless their instructor or institution has requested they use the professional version. तो टाइटल पेज दो किस्म के, एक स्टूडेंट वर्जन है और एक है प्रोफेशनल वर्जन। तो इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, स्लाइटली डिफरेंस होता है, वो आगे हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है टाइटल पेज कंटेंट। तो हमने इसके कंटेंट को समझना, जो टाइटल पेज किस तरह से फॉर्मेटेड होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी। तो जो सबसे पहले टाइटल आ जाता है, टाइटल ऑफ द पेपर। मिसाल के तौर पे नर्सिंग से रिलेटेड कोई टाइटल है, नर्चरिंग द नर्सिस, रिड्यूसिंग फैटीग। तो ये मिसाल के तौर पे एक टाइटल बन गया आपका। ऑथर या फिर ऑथर्स, एक ऑथर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑथर भी हो सकते हैं। उस आर्टिकल को लिखने वाले, उनके नाम आप किस तरह से मेंशन करेंगे वो नीचे मेंशन है। इंक्लूड द फुल नेम्स ऑफ ऑल ऑथर्स ऑफ द पेपर्स। तो तमाम ऑथर के आपने नाम मेंशन करना। यूज़ द फॉर्म फर्स्ट नेम मिडिल इनिशियल लास्ट नेम। तो ये फर्स्ट नेम मिडिल इनिशियल लास्ट नेम बेसिकली ये जो फॉर्मेट है ये 7th एडिशन के मुताबिक है। 6 और 7 एडिशन एपीए में स्लाइटली डिफरेंस है, वो हम आगे इसको समझ लेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल है कि फर्स्ट नेम मिडिल इनिशियल एंड लास्ट नेम। तो एग्जांपल में बेट्सी आर डॉट क्लीन। तो फर्स्ट नेम बेट्सी हुआ, आर मिडिल इनिशियल हुआ, डॉट क्लीन लास्ट नेम हुआ। उसके बाद है अगर दो ऑथर होंगे, एक से ज़्यादा हैं, तो आपने दोनों ऑथर के दरमियान एंड लिखना है सेपरेट करने के लिए उनको। उसकी एग्जांपल आपके सामने ये रही कि एंसले ई डॉट बॉम एंड लूसी के डॉट रीड। अगर ऑथर 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो आप दो, अगर फॉर एग्जांपल 3 ऑथर हैं तो आप क्या करेंगे, दो ऑथर के आगे कॉमा, कॉमे से सेपरेट करेंगे और लास्ट ऑथर से पहले एंड लिख के फिर लास्ट ऑथर का नाम मेंशन करेंगे। एग्जांपल आपके सामने रिले एस डॉट रोड्रिगो कॉमा देव एन डॉट कुमार कॉमा एंड एडन टी डॉट जैंग। तो ये एग्जांपल है 3 ऑथर्स की। अब एफिलिएशन है, जिस इदारे से आप मुंसलिक होते हैं एज एन ऑथर, तो आप किस तरह से एफिलिएशन को मेंशन करेंगे। Affiliation is usually the university the author attended, include the name of the department or division followed by the name of the university separate by a comma। तो यहाँ पे आसान लफ्ज़ों में पहले आपका डिपार्टमेंट आएगा और डिपार्टमेंट के बाद कॉमा, कॉमा के बाद आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ताल्लुक़ रखता है या ऑथर उसका ताल्लुक़ है साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट से, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी कॉमा यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का। अगली हेडिंग है कोर्स नेम एंड नंबर। यूज़ द फॉर्मेट शोन ऑन इंस्टीट्यूशनल मटेरियल्स फॉर द कोर्स टू विच द पेपर इज़ बीइंग सबमिटेड। तो उस कोर्स का नाम आ जाएगा, एक एग्जांपल के तौर पे साइकोलॉजी 202 कॉमा नर्स 101। इंस्ट्रक्टर्स नेम, इंस्ट्रक्टर जो आपके इंस्ट्रक्टर है, जो ऑथर जिनकी सुपरविजन में वो आर्टिकल लिख रहा है। यूज़ द इंस्ट्रक्टर्स प्रेफर्ड डेजिग्नेशन, इंस्ट्रक्टर का डेजिग्नेशन आ जाएगा, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, प्रोफेसर एंड स्पेलिंग। असाइनमेंट ड्यू डेट, उसकी ड्यू डेट असाइनमेंट की आपने या तो अपने कंट्री के ड्यू डेट के फॉर्मेट के मुताबिक लिखनी है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, आपने स्पेल करना है मंथ को मार्च 6 कॉमा 2020, हेडर विद द पेज नंबर, और हेडर में आपने पेज नंबर ज़रूर मेंशन करना है। नोट, अब कुछ चीज़ें नोट करने की है। एपीए 6 और 7th एडिशन में जो स्लाइटली डिफरेंस है वो क्या है। ऑल टेक्स्ट ऑन द टाइटल पेज शुड बी डबल स्पेस एंड टाइप इन ईदर 12 पॉइंट टाइम न्यू रोमन फॉन्ट इन 6th एडिशन।
तो जो आप टाइटल पेज बनाएंगे उसको डबल स्पेस करेंगे और डबल स्पेस के साथ साथ जो फ़ॉन्ट साइज़ होगा वो 12 होगा और टाइम्स न्यू रोमन में होगा। 6 एडिशन की ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन 7th एडिशन में ज़्यादा आपको ये कह लीजिए चेंजेस कर सकते हैं कि इन द 7th एडिशन एपी हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी रिगार्डिंग फ़ॉन्ट ऑप्शंस। फ़ॉन्ट ऑप्शन के हवाले से ज़्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आएगी आपको। एपीए 6 एडिशन में तो सिर्फ टाइम रोमन्स चलता है। इसमें टाइम रोमन भी हो सकता है, कैलिबरी भी हो सकता है, 11 एरियल 11 हो सकता है और ये अपना जॉर्जिया 11 हो सकता है। All words should be centered and capitalize the first letter of the important words। और तमाम जो आपके वर्ड्स हैं वो उनका पहला कैपिटल लेटर होगा जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनमें, ठीक। तो रनिंग हेड है, अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इन द 7th एडिशन ऑफ द एपीए स्टाइल मैनुअल रनिंग हेड्स आर only required for professional papers that are being submitted for publication। Student papers do not require a running head but still need a page number। तो 7th एडिशन के मुताबिक जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि रनिंग हेड जो है, जो टाइटल आपने लिखा था टाइटल पेज पे, उसके ऊपर एक हेडिंग रनिंग हेड की भी आती है जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जाती है और राइट हैंड साइड पे पेज नंबर जाता है। तो स्टूडेंट टाइटल पेज पे आपको ज़रूरत नहीं है कि आप रनिंग हेड मेंशन करें, लेकिन प्रोफेशनल में आपको रनिंग हेड मेंशन करना पड़ता है। उसी टाइटल को आप पैराफ्रेज करके लिख देते हैं अपने वर्ड्स में। योर टाइटल पेज शुड कंटेन अ रनिंग हेड दैट इज़ फ्लश लेफ्ट एट द टॉप ऑफ द पेज एंड पेज नंबर दैट इज़ फ्लश राइट एट द टॉप ऑफ द पेज। तो रनिंग हेड हो या पेज नंबर हो, दोनों के दोनों जो हैं टॉप पे आते हैं। पेज के लेफ़्ट साइड पे रनिंग हेड जाएगा और पेज नंबर जाएगा राइट हैंड साइड पे। वहाँ पे पेज या पी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर डालते हैं, पेज नंबर। तो ये उसकी एक एग्ज़ाम्पल है आपके सामने टाइटल पेज की, कि पेपर टाइटल सबसे पहले आया, उसके बाद ऑथर का नाम है, फिर एफिलिएशन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जो भी डिपार्टमेंट है और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। उसके बाद कोर्स का नंबर आ गया, फिर इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर के बाद ड्यू डेट आ गई और सबसे ऊपर आप देखें पेज नंबर मेंशन है। इसके आगे ना पी लिखा है ना पेज लिखा है। अगर ये प्रोफेशनल टाइटल पेज होता तो पेज नंबर से लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है रनिंग हेड भी आता और राइट हैंड साइड पे तो पेज आता है, पेज नंबर। तो वो प्रोफेशनल भी आप देख लीजिए, 1 इंच मार्जिन के साथ यहाँ रनिंग हेड आ जाएगा, पेज नंबर जो है राइट हैंड साइड पे जाएगा। तो ये प्रोफेशनल है, ये अनदर एग्जांपल ऑफ टाइटल पेज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।